श्री राग महला पहला। गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं 15वें अंग पे श्री राग के अंदर। ये नाम ही राग का सात्संग जी श्री राग है, श्रोमणी राग। इस शब्द की उत्थान का सात्संग जी इस प्रकार बताई जाती है इतिहास में कि जब गुरु नानक देव जी महाराज को बचपन में पढ़ने के लिए भेजा गया, या जब पढ़ने की बात शुरू हुई तो उनके घर में बातचीत चली कि भैया बच्चा जो है बड़ा हो रहा है, गुरु नानक देव जी की उम्र बड़ी हो रही है और वो उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजना चाहिए। पुराने समय में साध संगत जी भाषाओं का ज्ञान होता था, संस्कृत हो गया, उस समय में उर्दू हो गया, तो भाषाओं का ज्ञान दिया जाता था। ऐसे जो ये इंग्लिश के जो स्कूल हैं, मैथमेटिक्स साइंस वगैरह, ये सब तो बाद में आया ना, ये सब्जेक्ट्स जो से सब बाद में आए। लिटरेचर पहले होता था, इतिहास हो गया, और जो बड़े बड़े गुरुकुल होते थे दूर दूर जाते थे वो फिर ऐसे सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाते थे, जैसे विज्ञान का हो गया या गणित हो गया, जिन्होंने अकाउंटेंसी पढ़नी होती थी तो वो बड़े बड़े गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। पर आम तौर पे विलेजेस में, पिंड में, गांव में लिटरेचर को और लैंग्वेजेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। व्यापार करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी ऑफिशियली, क्योंकि बाकी का जो व्यापार करने का तरीका है या कारोबार करने का तरीका वो तो घर से ही आ जाता था। माँ बाप समझा देते थे, बड़े बुजुर्ग बता देते थे बच्चों को, तो ऐसी कोई MBA करने की ज़रूरत पहले ज़माने में नहीं पड़ा करती थी। इतना कंपटीशन भी नहीं था, कोई ऐसा भी नहीं था कि नौकरियाँ लेनी है तो पहले पढ़ाइयाँ करनी होगी, ये है, वो समय नहीं था ऐसा। तो जब गुरु नानक देव जी के घर में बात चली इनको पढ़ाने के लिए, तो साथ में बात चली कि भाई गुरु महाराज को बोलते हैं कि भाई आपने पढ़ाई करने के लिए, विद्या लेने के लिए जाना है, क्योंकि आगे जो है वो काम आएगी। तो गुरु महाराज सवाल करते हैं कि महाराज विद्या काम, अपने पेरेंट्स से बड़े प्यार से सवाल करते हैं कि विद्या काम आएगी, विद्या काम आएगी कि या मेरे जो माथे पे लिखे हुए हैं जो लेख वो काम आएंगे। तो ऑब्वियसली साथ संगत जी पेरेंट्स आम तौर पे बच्चों की बात समझते भी हैं, नहीं भी समझते हैं, पर यहाँ पे तो कोई आम बच्चे की तो बात हो नहीं रही। यहाँ पे तो परिपूर्ण परमेश्वर जो खुद परमात्मा का रूप हम सबको सुधारने के लिए, हम सबके जीवन को सुखमय बनाने के लिए आए हैं, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जब उनको पढ़ाने की बात हो रही है, उस बातचीत के दौरान ये शब्द जो है गुरु महाराज मतलब उस बातचीत के कॉन्टेक्स्ट में ये शब्द महाराज उच्चारण कर रहे हैं, जहाँ पे महाराज बड़े ही प्यार से एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने पेरेंट्स के सामने रख रहे हैं जो आम तौर पे इस उम्र में समझना या इस उम्र में ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ के किसी को समझाना इतना आसान नहीं होता है। और ख़ास तौर पे उस ज़माने में तो जब इतना कोई मतलब बहुत सिंपलिस्टिक वे ऑफ लिविंग होता था, तो ये शब्द गुरु महाराज का उस समय का बताया जाता है जब महाराज ने उच्चारण किया था श्री राग महला पहला। पहले गुरु नानक देव जी ने ये श्री राग में ये शब्द उच्चारण किया। लेखा बोलना, लेखा खाना खाओ। महाराज कहते हैं कि आप कह रहे हो कि पढ़ाई, मैं कहता हूँ कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैं कोई भी बात करूँगा तो वो सब मेरे लेखे में लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है। लेखा खाना खाओ। महाराज कह रहे जो मैंने खाना खाना है वो भी सब पहले से लिखा हुआ है। या समझ लीजिए कि महाराज हमें ज्ञान देने के लिए ये बता रहे हैं कि भैया भले ही आपका बोलना है, चालना है, खाना है, पीना है, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है। आप कभी कभार होता है ना कि आप कुछ खाने लगो, चाय पीने लगो, आपने पकौड़े बनाए, चाय बनाई, और एकदम अचानक से कोई आ जाएगा, बिना बताए मेहमान आ जाएगा, और फिर आप उसको भी ऑफ़र कर देते हो, चल भाई चाय पिएगा, पकौड़े लेगा, तो वो भी खा लेगा। तो वो ऐसे नहीं आता साथ संग जी, वो पहले से लिखा होता है।
दाने दाने पे खाने वाले का नाम जो है ना पहले से लिखा होता है। तो यही गुरु महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। लिखै वाट चलाया, लिखै सुन वे खाओ। महाराज कह रहे हैं कि जितना भी मैंने चलना है, जहाँ भी मैंने आना जाना है, जिसके साथ भी मैंने आना जाना है, वो मेरे साथ वो पहले ही लिखा हुआ है। लिखै वाट चलाइया, वाट मतलब रास्ता, चलाइया मतलब मेरे साथ चलना है। तो जितना चलना है, जहाँ तक चलना है, वो सब पहले से ही लिखा हुआ है। लिखै सुन वे खाओ। महाराज कह रहे हैं देखना सुनना सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। क्या कमाल का ज्ञान है साध संगत जी। देखो ये ज्ञान सारी हमारी परेशानियों की जड़ को ही ख़त्म कर देता है कि अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो हम क्यों परेशान हो रहे हैं, हम उसके हुक्म को क्यों नहीं मान रहे हैं। साध संगत जी मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको। अभी हम जब यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे ना कोई बिजली है ना कोई पानी है। आप सबको पता होगा कि दुनिया का पहला बैम्बू गुरुद्वारा ये यहाँ बन रहा है पाली में, और जनरेटर पे चलता है। जनरेटर की एक लिमिटेड टाइम है क्योंकि डीजल का ख़र्चा बहुत है। तो जब जनरेटर बंद है तो 42, 43, 45 डिग्री में यहाँ पे रहना बिना पंखे के इज़ लाइक इम्पॉसिबल। पर मैं अब अगर ये कहूँ कि अरे मेरे कर्म इतने ख़राब क्यों हैं, गर्मी में ले आए हो मुझे, ये है गुरुद्वारा कहीं और बना लेना था, ये सब बेकार की बातें हैं। ये बातों से अपने आप को दुख देने वाला काम और परमेश्वर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाने वाला काम है साध संगत जी। भले 45 डिग्री के अंदर बिना पंखे के सूरज के नीचे बैठना पड़ रहा है या रात भर पसीने में गर्मी में बिना हवा के बिना पंखे के रात निकालनी पड़ रही है। सोता तो बंदा क्या होगा ऐसी गर्मी में, ये तो आप भी समझते हैं। पर ये सब उसने पहले से लिखा हुआ है। कई लोग एसी के अंदर बैठे रहते हैं और ठर 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 करते रहते हैं, बार बार बाथरूम जाएंगे रात को क्योंकि ठंड लगती है, कंबल डाल लेंगे, रजाई डाल लेंगे, लेकिन एसी बंद नहीं करेंगे। ये सब पहले से लिखा हुआ है। यही पहले से अच्छा लिखा जाए, इसीलिए आज अच्छा कर्म कमाना बहुत ज़रूरी है। आगे आएगा गुरु महाराज कृपा करके आगे बताएंगे। लिखै साह लवाई है, पढ़े के पुछण जाओ। महाराज कह रहे हैं कि हर एक सांस जो है हमारा वो लेखे में है। हमारा हर एक सांस, हमारा हर एक श्वास लेखे में है साध संगत जी। फिर मैं किसके पास जाऊं और क्या पूछूं मैं कि पुछण जाओ, पढ़े के पुछण जाओ। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए किसके पास जाऊं और क्या पूछूं। जब सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है तो फिर मैं किसी से क्या पूछूंगा पिताजी। बाबा माया रसना तोह। तो उनके फादर साहब कहते हैं कि अरे अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, कारोबार कैसे करेंगे। इतना कारोबार दिया है ईश्वर ने, व्यापार है हमारा, तो कैसे करोगे। तो गुरु महाराज कहते हैं बाबा मतलब अपने पेरेंट को संबोधन करके कह रहे हैं कि माया रसना तोह। महाराज कहते हैं जो माया है ना, ये तो एक तरीके का धोखा है। ये तो रचना, माया रचना धो, ये तो रचन जो जिसने संसार बनाया है उसका एक तरीके से धोखा है। बहुत सुंदर धोखा बनाया उसने। अंध नाम विसारया, ना तिस एह ना ओह। महाराज कहते हैं कि वो लोग अंधे हैं जिन्होंने नाम को भूल गए हैं, जो नाम के साथ अपने आप को नहीं जोड़ रहे वो अंधे हैं, जिन्होंने विसार दिया। ना तिस एह ना ओह। महाराज कहते हैं ना तो वो यहाँ के हैं ना वो वहाँ के हैं। वो मतलब दुविधा में ही पड़े रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कैसे करें कैसे ना करें। जब तक नाम का सहारा, जब तक कोई साधु महात्मा महापुरुषों का सहारा, उनकी उंगली पकड़ के चलने का सहारा, उनसे परमात्मा का ज्ञान लेने का सहारा, गुरमुख प्यारे गुरबाणी के सहारे जब तक हम नहीं जीना शुरू करते साध संगत जी, तब तक हम दुविधा में ही फंसे रहते हैं। हमारी नाव जो है वो बीच
बीच समुद्र में कह लीजिए, बीच नदी में जो है वो झकोले खाती रहती है, लेकिन वो पार नहीं लंघ सकती। रहा विश्राम देते हैं, जीवन मरना जाए कै, एथा खाजै काल। महाराज कह रहे हैं जो आए हैं उनको जीना भी है और उनको मरना भी है। उनको ये समझ लीजिए कि एथै खाजै काल, उनका जितना भी हिसाब किताब है वो मौत से पहले पहले मौत ने आके कर देना है। अगर मौत से पहले नहीं तो काल ने आके खाजै, वो हिसाब किताब जो है वो सब कुछ काल ने अपने अंदर समा लेना है। साध संगत जी, काल, साध संगत जी, काल के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक कमाल की पंक्ति कहते हैं। इसकी कथा तो चलो फिर कभी करेंगे इस पंक्ति की, पर इस पंक्ति में गुरु गोविंद सिंह जी दसम ग्रंथ साहिब की वाणी में कहते हैं, जल कहाँ थल कहाँ गगन के गाउन कहाँ, काल के बनाए सबे काल ही चबाहेगे। जल मतलब जल पानी, थल मतलब धरती, गगन मतलब आकाश। महाराज कहते हैं भले कोई जल में है, भले कोई धरती पे है, भले कोई आकाश में है, काल के बनाए, काल ने सब कुछ बनाया है, सब है काल ही चबाहेगे। समय आएगा काल सब कुछ चबा जाएगा। जिस जिसका समय जब जब आएगा, भले कोई धरती में रह रहा है, भले कोई आकाश में रह रहा है, वो नीचे टपक के गिर जाएगा और अपना शरीर शांत कर देगा। भले कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। आप सुनते होगे, देखते होगे कितने कितने साल पहले, कितने लाख साल पहले बड़े बड़े डायनासोर्स वगैरह आए थे, फिर वो अलोप हो गए। आज के दिन में कुछ हैं, आज से कई लाख साल बाद में क्या पता कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या पता हम जैसा कोई मनुष्य रहेगा या कोई और टाइप का मनुष्य आ जाएगा। ये सब उसका खेल है साध संगत जी, ये सब उसने बनाया है। जिथ है बह समझाइए, तिथ कोई न चलेओ नाल। महाराज अब ये आ गई ना बात वहीं, जब काल आ गया, महाराज कहते हैं जहाँ पे वो बैठ जाएगा ना, जहाँ पे वो हमारे हिसाब किताब करने, बह मतलब अकाउंट, कहता है ना बही खाता। महाराज कहते हैं जिथे बह समझाइए, महाराज कहते हैं जहाँ पे वो अकाउंट खोल के बैठ गया ना, वहाँ पे फिर कोई भी साथ में नहीं खड़ा होगा। आपको पता है साध संगत जी कि कभी किसी के ऊपर कर्जा दाजा चढ़ जाए ना, तो लोग उसको फटाफट पीछे छोड़ देते हैं, अपना पीछा अपना पल्ला वहाँ से छुड़ा लेते हैं। भाई बहन अलग हो जाते हैं, माँ बाप अलग हो जाते हैं, अरे बच्चे को छोड़ देते हैं या बाप को छोड़ देते हैं, कोई साथ में नहीं खड़ा होता। यहीं यहाँ पे भी यही हिसाब किताब, अगर गुरु महाराज ने अपना हिसाब किताब अकाउंटिंग का रजिस्टर खोल लिया तो हमारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा साध संगत जी। इसीलिए वो अकाउंटिंग के रजिस्टर के अंदर हमें अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे कर्म ही डालने हैं। रोवण वाले जेतड़े सब भन्न है खंड पराल। महाराज कह रहे हैं जैसे साध संगत जी जो रो रहे हैं, जो अपने कर्मों की वजह से हाय 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 करते रहते हैं, ये हो गया वो हो गया, ये हो गया वो हो गया। आपको पता है जब फसल काटी जाती है तो जिसको हम पराली कह देते हैं, रह जाती है ना, तो वो महाराज उनको इस बराबर समझ रहे हैं कि जो रोने वाले हैं ना, जो अपना रोना धोना लोगों के सामने दिखाते हैं, हाय मैं मर गया, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, हुक्म को नहीं मानते हैं। हुक्म को जब हुक्म को माना नहीं जाता है तो उनका हाल बस यही है कि समझ लो कि वो जो पराली है, वो जो पंड है, वो जो घास फूस है, बस उसको बांध के इन्होंने रखा हुआ है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कुछ भी। कणक तो चली गई, फसल तो सारी चली गई, पहले फसल के ऊपर ध्यान दिया नहीं, जब समय आया था तो फसल को काटा नहीं, फसल को बीजा नहीं, बस उन्होंने वो जो पराली थी उसको है ना, सब बन है पंड पराल, पराल पराली, पंड मतलब उसके जो बड़े बड़े पंड, उसके जो बड़े बड़े कह लो कि ग्रुपिंग करके रस्सी से बांधने वाला काम किया जा रहा है, खाली हाथ जाने वाला काम हो रहा है। सबको आखे बहुत बहुत, घट ना आखे कोई। महाराज कह रहे हैं अब परमेश्वर की वडियाई कर रहे हैं। देखो इतना कुछ लिख दिया परमेश्वर की, फिर वडियाई कर रहे हैं, कह रहे हैं
जो भी उसके आसपास है वो उनको बहुत बहुत कह रहा है। आगे पीछे महाराज ने कहा है ना, बहुता कहिए बहुता होए। भाई उसको जितना बोलेंगे वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा बोलेंगे और बड़ा हो जाएगा। उसको सब बड़ा ही बड़ा बोल रहे हैं, उसको कोई भी कम नहीं कहता। घट न आख्या कोई भी उसको कम नहीं कहता। जिनको ज्ञान है, जिनको समझ है, जो नास्तिक नहीं है आस्तिक हैं, वो तो परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु की वडियाई ही करेंगे। अब जो नास्तिक लोग हैं उनको तो फिर क्या कहना। उनको तो जब परमेश्वर ने ही ज्ञान नहीं दिया, अकल नहीं दी, तो फिर उन्होंने तो फिर अपनी ज़ुबान से गलत मदद बोलना ही है। और कई लोग तो साध संगत जी इतने भयंकर होते हैं कि भगवान को मानते हुए भी उसके ज्ञान को नहीं मानेंगे, ईश्वर को वाहिगुरु को मानते हुए भी गलत काम करेंगे। अपने आप को इतना बड़ा ज्ञानी ध्यानी शो करेंगे, ऐसे ऐसे कपड़े डालेंगे, ऐसे ऐसे अपने आप को सजाएंगे संवरेंगे, लेकिन अंदर से उनके मन काले हैं, अंदर से मन काले हैं। गुरबाणी में ना आगे एक पंक्ति आएगी शब्दों के अंदर, हम अब पूरा, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की लड़ीवार कथा महाराज सेवा ले रहे हैं, तो आगे पंक्ति आएगी, मन खोटै तन चोर नावण चलै तीर्थी। महाराज जी कह रहे हैं कि मन में खोट है, तन में चोरी है, हाथ में चोरी है, और नहावन चलै तीर्थी, लेकिन अपने आप को तीर्थ स्थानों पे जाके नहाने के लिए लेके जाएंगे। अपने आप को आगे पीछे, यहाँ से पाप उतर जाए, वहाँ से पाप उतर जाए, लेकिन मन में जो है वो खोट है। मन खोट है तन चोर। तो गुरु महाराज मेहर करते हैं साध संगत जी, ये ज्ञान भरा जो गुरमत है, गुरबाणी है, हमें सिखा रहे हैं। तो आगे पंक्तियों में महाराज कृपा कर रहे हैं। सब पहले कह रहे हैं बहुत बड़ा है वो, फिर कह रहे हैं कीमत किनै ना पाइया कहन ना वड्डा होए। महाराज कह रहे हैं उसकी कीमत कोई नहीं जान सकता, कोई भी उसके बारे में बोल नहीं सकता। जो बोलते हैं वो बोलते हैं उसकी, उस कहन ना वड्डा होए, उसको बोलने से कोई बड़ा नहीं हो जाएगा, उसको ना बोलने से वो छोटा नहीं हो जाएगा। उसकी कीमत कोई जान नहीं सकता। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तो अरे वो बहुत बड़ा हो गया, वो वैसे भी बहुत बड़ा है। कोई उसे माने ना माने, कोई उसका बड़प्पन करे ना करे, कोई उसकी पूजा करे ना करे, कोई उसकी अर्चा करे ना करे, कोई उसको लेके हवन करे ना करे, कोई गुरबानी पढ़े ना पढ़े, वो तो फिर भी बड़ा ही बड़ा रहेगा, वो छोटा नहीं होगा। साचा साहिब एक तू होर जिया केते लो। साध संगत जी कहने का मतलब ये है कि अगर हमने मानना है उसको तो अपने लिए मानना है, उसके लिए नहीं मानना है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो इतना बड़ा है, इतना विशाल है। फॉर एग्जांपल आपको बताते हैं, मान लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर बाबा अंबानी साहब हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत पैसा है, सबको पता है कितने कितने बड़े घर हैं, कितनी कितनी बड़ी गाड़ी हैं। अब अगर उनकी कोई बटुआ गुम जाता है, बटुए में कोई 3-4 करोड़ 5 करोड़ थे, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इतने हज़ारों करोड़ों के मालिक हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ेगा मेरे 3-4 करोड़ मेरे बटुए में से निकल गए। उनको कोई, इतने बड़े हैं, उस बड़प्पन के सामने बाकी सब चीज़ें छोटी लगती हैं, इसीलिए उनकी कीमत कोई नहीं पा सकता। साचा साहिब एक तू और जिया केते लो। महाराज कह रहे तू सच्चा है, तू साहिब है, तू हमारा मित्र है, तू हमारा बेली है। साध संगत जी फ़र्क है। गुरु महाराज को, परमेश्वर को मान लेना अलग बात है, परमेश्वर को अपना बना लेना अलग बात है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी की गुरबाणी जो है ना, वो परमेश्वर को अपना बनाने के लिए ज़ोर देती है कि हम परमेश्वर के अंदर अभेद हो जाएं, हमारे में और परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु में कोई भी एक रंचक मात्र तक भी भेद ना रह जाए, कोई फ़र्क ना रह जाए। जैसे आटे के अंदर पानी डाल दो और बाद में पूरी कोशिश कर लो पानी को आटे में से निकालने की, लेकिन वो पानी नहीं निकलेगा, वो पूरे के पूरे आपस में अभेद हो चुके हैं। घी डाल दो आटे में और वो पूरा का पूरा अभेद हो जाएगा, निकालना मुश्किल हो जाएगा। आप नमक को और आटे को तो शायद किसी मशीनरी से अलग कर लोगे, वो इसीलिए अलग कर लोगे, वो लोग हैं जो पूरी तरीके से अभेद नहीं हुए हैं। वो सच्चा है और सब कुछ तूने बनाया है, जिया केते लो, सब कुछ आपने बनाया है। इस ऐसे खंड ब्रह्मांड लो, मतलब लो खंड मंडल ब्रह्मांड
जितने भी आपकी दुनिया है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। देखो इतना कुछ बोलने के बाद अब महाराज बहुत निम्रता में आ गए हैं करके महाराज ने ज्ञान दिया। महाराज कहते भी सब कुछ तो लेखे में लिखा हुआ है बाबा, मैं पढ़ाई जाके क्या करूँगा बताओ। जब सब कुछ उसने करना है, सबसे बड़ी विद्या वो है, सबसे बड़ा ज्ञान वो है, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन आखिर में आके ऐसी निम्रता भरे शब्द बोलते हैं कि ऐसा ना हो कि उनके पेरेंट्स को गलत लग जाए, इसलिए मैं अब वो ऐसे वर्ड बोलने लगे हैं कि उनके पेरेंट्स को लगे कि यार इतना कुछ बोल भी गया, बता भी दिया, और लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत निम्रता में बोल रहा है। क्या कह रहे हैं, हम क्या कहते हैं अपने आप को, और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं अपने आप को, ये समझने की कोशिश करनी है। नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच। महाराज कह रहे हैं मैं तो बहुत नीच हूँ। नीचा अंदर नीच जात, सबसे नीची मेरी जात है, सबसे नीवी मेरी जात है। नीची हूँ अत नीच, नीची जात में भी सबसे नीचा हूँ मैं, नीची जात वालों में भी सबसे नीचा हूँ मैं। नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यो क्या रीस। इनके पिताजी कहते हैं कि अरे वो बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े वो गुणी ज्ञानी हैं, उनके पास जाके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं उनके पास, मैं नीचा हूँ, मैं नीचे जाके बड़ों के पास क्या करूँगा जाके। नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यो क्या रीस। महाराज कहते बड़े लोगों के साथ मेरी क्या रीस है बाबा, मैं बड़े लोगों के पास कैसे जा सकूँगा, मैं तो बहुत नीचा हूँ, मैं तो नीचे से भी नीचा हूँ, नीच हूँ, इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाके क्या करूँगा जिनके पास इतना ज्ञान है, इतनी पढ़ाई लिखाई है। जिथै नीच समालियन, तिथै नदर तेरी बखशीस। महाराज कहते हैं कि वहाँ पे जाने का फ़ायदा है जहाँ पे नीचे लोगों को भी कोई संभाल लेता है। जिथै नीच समालियन, जहाँ पे उसकी नदर हो, जहाँ पे उसकी कृपा हो, वहाँ पे मेरे जैसे नीच लोग भी बख्शे जाएंगे। मेरे जैसे जिन अपने आप को महाराज लेके बता रहे हैं भी, जिनके कर्म नीच हैं, जिनकी जाति नीच है, वो भी बख्शे जाएंगे अगर उसकी नदर हो जाए। तो पढ़ाई लिखाई आप कह रहे हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसका फ़ायदा क्या होगा। आप कह रहे हो कि कारोबार चलाने के लिए पढ़ाई लिखाई चाहिए, मैं कह रहा हूँ नहीं, कारोबार चलाने के लिए अच्छे कर्म, अच्छा ज्ञान, परमेश्वर के अंदर ध्यान, परमेश्वर के अंदर बंदगी भक्ति का भाव होना चाहिए। तो देखो साध संगत जी, बचपन की उम्र में ही गुरु नानक देव जी महाराज इतने डीप ख्यालों वाले थे, इतना डीप ज्ञान लेके आ रहे हैं और अपने घर में ही दे रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कि ये जो जितना भी सिख धर्म फैला है, जगह जगह गुरुद्वारे, लंगर की जो प्रथा है, ये इसी ज्ञान के चलते करके पता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। साध संगत जी, ये ज्ञान ही है जो इंसान को बता देता है कि एक दिन मैंने तो भैया चले जाना है और खाली हाथ चले जाना, सब कुछ यहीं छोड़ के जाऊंगा। इसीलिए भंडार इकट्ठा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जो कमाया जाए वो साथ के साथ खा लिया जाए। साध संगत जी, पता है आपको, गुरु नानक देव जी महाराज ने किसी से कुछ मांगा नहीं। गुरु नानक देव जी महाराज ने खुद कमाई की, किरत की, खेती बाड़ी की और उन पैसों से प्रचार किया। गुरु ये इसको कहते हैं निर्वृत्ति। भाई बिना किसी वृत्ति के, बिना किसी खिलारे के, बिना किसी आडंबर के काम करना। गुरु अंगद देव जी महाराज ने भी जो है निर्वृत्ति में ही अपने आप को रखा, और महाराज ने कोई मतलब किसी से मांग ऐसा सच नहीं की कुछ भी। गुरु अमरदास जी महाराज ने मांग नहीं की, लेकिन संगत ने लंगर लाना शुरू किया। पर गुरु अमरदास जी महाराज इतने बड़े दिल वाले, निर्वृत्ति वाले, कि रोज़ रात को जब लंगर समाप्त होता तो सारे बर्तन खाली कर देते। इवन पानी के जो घड़े होते थे वो भी खाली कर दिया करते थे कि कुछ नहीं पता कल सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अगर परमेश्वर को देना होगा तो वो कल फिर और भेज देगा। उनके समय में ऐसी प्रचलित बात हो गई थी। गुरु रामदास महाराज, हमने कल सुना था ना साध संगत जी, कि कलयुग कोई भेंटा देना चाहता था महाराज को,
अब पीछे कथा में सुना है आपने कि कलयुग जब महाराज के पास आया तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहता था। तो ये कलयुग से महाराज ने कहा था कि कलयुग अभी तो नहीं, लेकिन जब चौथे जामे में आएंगे तब तेरी माया को स्वीकार करेंगे, तब तेरी भेंटा को स्वीकार करेंगे। लेकिन फिर भी माया से निर्लेप रहेंगे, माया के अंदर नहीं हमारा ध्यान होगा। माया खूब आएगी लेकिन हम माया से निर्लेप रहेंगे। चौथे जामे में गुरु रामदास महाराज के समय, हरिमंदर साहिब के बाद, हरिमंदर साहिब के समय, सोडी पातशाह के समय, गुरु रामदास महाराज के समय बहुत माया आनी शुरू हुई साथ संगत जी। और तब से लेके अब तक भंडारे भरे हुए हैं। लेकिन माया में खुबने की बजाय माया से निर्लेप रहने का वचन कलयुग को किया था गुरु नानक देव जी महाराज ने। एक बात और कही थी कलयुग को महाराज ने। कलयुग ने कहा था कि महाराज ने कहा था कि कलयुग तू ठीक है, हर एक जगह तू रहेगा, लेकिन जहाँ पे हमारे सिख गुरबाणी पढ़ रहे होंगे वहाँ पे तू नहीं आएगा, उनको तू तंग नहीं करेगा। मतलब अगर कोई गुरुद्वारे में गुरबाणी पढ़ रहा है, कीर्तन सुन रहा है, तो वहाँ पे तू अपना जो है जाल नहीं बिछाएगा। तो गुरु महाराज को कलयुग कहता है, महाराज मेरे को एक समा तो दो, भी मेरा राज है, फिर मैं कैसे मेरा नाम कैसे चलेगा अगर मेरे को कोई समा नहीं मिलेगा। तो फिर महाराज ने वचन किए थे कि चल जब देग वर्ताई जाएगी, आखिर में जब कीर्तन समाप्त हो गया, कथा समाप्त हो गई, उसके बाद तेरा जो है वो चलेगा सिक्का वहाँ पे, लेकिन उससे पहले नहीं चलेगा। तो जैसे ही समाप्ति होती है साध संगत जी, आपको पता है सारे देग लेके बातचीत करना, हा हा हू करके ये वो करते करते बाहर निकल जाते हैं। तो वहाँ पे जो है कलयुग का जो प्रकोप है, जो कलयुग का जो पहरा है वो शुरू हो जाता है। आपने आम तौर पे देखा होगा। इतने ज्ञान भरे वचन गुरु नानक देव जी महाराज हम सबको बता रहे हैं। तो यहाँ पे श्री राग का शब्द समाप्त होता है साध संगत जी।